काशीपुर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की तिरंगा यात्रा का काशीपुर में हुआ समापन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसान आंदोलन सूत्रधार रहे किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा नानक मता किच्छा से बाजपुर दोराया होते हुए काशीपुर में आकर समाप्त हुई। नानक मत्ता किच्छा बाजपुर रोड के बाद काशीपुर में राकेश टिकैत ने काशीपुर के पहले में मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की कथा गुरुद्वारा श्री नानका साहिब तिरंगा यात्रा का समापन किया। काशीपुर पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के नेतृत्व में भारी संख्या में किसानों ने विभिन्न स्थानों पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए किसान नेता एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा को किसानों का भरपूर सहयोग मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड की तरफ को बुक करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव के किसान को सरकार घुमा फिराकर वापस लाल किला पर छोड़ाई, इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार को ही मुबारक हो। जिसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने उत्तराखंड का रुख किया। उन्होंने गीदड़ और कुत्ते का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार के ऊपर किसानों का दबाव जरूर बनेगा, क्योंकि फसल का रेट गांव वाले ले लेंगे। तीनों काले कृषि कानून दिल्ली के वाले वापस करवा लेंगे। देश के प्रधानमंत्री के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से किसानों को फसल के रेट दोगुना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन का हल नहीं बल्कि समाधान आर पार होगा। चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव की बात होगी। सरकार पर हमला बोलते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार अब सोने की जगह रोटी का व्यापार करना चाहती है, जिसके लिए 2 कंपनियां भी नियुक्त कर दी गई हैं। ये किसानों के ही अनाज का सौदा करेंगे और महंगे दामों पर हमें ही रोटी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से गलत जगह पेच फंसाया है। जो किसान अपनी ज़मीन एक टुकड़ा अपने भाई को नहीं देता, क्या वह सरकार को अपनी ज़मीन सौंप देगा क्या? उन्होंने कहा कि रामपुर में बड़े पैमाने पर गेहूं खरीद में घोटाला हुआ है। 11,000 किसानों के नाम पर फर्जी खाते खोले गए हैं। हमने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच में खानापूर्ति की जा रही है। सरकार बचने की कोशिश कर रही है। टिकैत ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि 7 साल पहले पीएम मोदी ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी कीमत करने की बात कही थी। जनवरी दूर नहीं और अब किसान भी दोगुने पर अपने अनाज बेचने को तैयार है। फैसला सरकार के हाथ में है। जो बड़े मीडिया हाउस के बारे में उन्होंने कहा कि इन दोनों मीडिया हाउस का बहिष्कार करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जगह जगह जा कर के किसान आंदोलन की धार और तेज की जाएगी, जिसके तहत 16 अगस्त को मध्य प्रदेश तथा उसके बाद तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों का वह दौरा कर किसानों से वार्ता करेंगे।